हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद खालिद शेख। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग सिखा रहा हूं। रीजनिंग हम लोग सीख रहे हैं एनालॉजी टॉपिक, और इसमें सीख रहे हैं हम लोग सेट ऑफ नंबर और क्लास 13 है आज। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि ये 6 से 43 बना है, तो ये कौन सा नंबर इससे 203 बनेगा, और ये 20 से है 407 बना है। तो देखो पता करते हैं कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये 6 से 43 बना है, तो ये 6 के बाद जो है बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये मल्टीप्लाई होके या तो ये स्क्वायर होके बना होगा। तो देखो ये 43 जो है ये 6 के स्क्वायर के आसपास है। अगर देखो 6 का स्क्वायर में निकालता हूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब देखो मैं 36 यहाँ पर अगर मुझे इसको 43 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। अगर 7 ऐड करता हूँ 36 में तो ये होता है 43। ठीक है, ये देखो इसमें ये लॉजिक इसमें फॉलो हो गया। अब इसमें फॉलो करके देखते हैं। देखो ये 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ूंगा मैं तो ये 407 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में ये लॉजिक फॉलो हो गया, मतलब इसमें भी फॉलो होगा। अब देखो ये 203 दिया हुआ है, स्क्वायर करने के बाद कुछ जोड़ा गया होगा, यानी 7 जोड़ा गया होगा। इसमें 7 में माइनस करता हूं तो मुझे किसी का स्क्वायर बाद में मिल जाएगा। अगर 203 में अगर 7 माइनस करता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने का 7 जोड़ा गया होगा तो जाहिर सी बात है पहले 7 माइनस करना पड़ेगा, तो हमको स्क्वायर की संख्या मालूम पड़ेगी। तो देखो 203 में अगर 7 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 196, और 196 इसका स्क्वायर होता है 14 का, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है, पहले छोटी संख्या का स्क्वायर निकाला गया है और उसमें 7 जोड़ा गया है, और सेम उसमें 20 का स्क्वायर निकाला गया है 400, और उसमें 7 प्लस किया गया तो 407 हो गया है, और ये 203 है, मतलब स्क्वायर होने के प्लस 7 किया गया होगा, तो 7 माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर पता करने के, तो आ गया 196, और 196 स्क्वायर होता है 14 का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2931 से 27 बना है, तो 5142 से क्या बनेगा। तो देख लेते इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। कभी भी ये बड़ी संख्या आएगी तो उसको आपस में पहले प्लस करना है, जो भी संख्या है। जैसे 2 है, इसमें 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1। अगर ये चारों को जोड़े हम लोग तो 9 2 2 और 9 11 होता है, 11 3 14, 14 1 15 होता है। ठीक है, अब ये 15 है, मुझे 27 बनाना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 12 ऐड करना पड़ेगा। तो 12 ऐड करता हूँ तो ये 27 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेते हैं। अब देखो ये 5 1 4 और 2 है, अगर इन सबको आपस में जोड़ा जाए 5 1 प्लस 4 प्लस 2, तो 5 और 1 6, और 6 और 4 10, और 10 और 2 12। ठीक है, अब इसके बाद अगर 12 जोड़ूंगा मैं तो देखो 24 होगा, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कोई और लॉजिक लगा होगा। देख लो हमको क्या लॉजिक लगेगा इसमें। देखो ये दोनों संख्या के बाद मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 और 9, 2 9 से 18 होता है। ठीक है, फिर ये 3 1 से 3 और 3 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 18 प्लस 3 से स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 27। सेम इसमें देख लेते हैं, 5 1 से 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से 5, 5 1 से 5 हो गया, और ये 4 2 से 8, 8 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये 69 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या फॉलो होगा रूल। ठीक है, तो ये पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो अब एक काम करते हैं, सारी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे 2 9 3 1 है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से, और 3 को 1 से। अब देखो क्या होता है, 2 9 से 18, 18 3 से 54, 54 1 से 54 हो जाएगा। अब इसी 54 को मुझे 27 बनाना है, 27 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसी संख्या में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सारी संख्या को, तो 5 1 जा 5 1 जा 4 जा और 2 जा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 5 1 जा 5, फिर 4 जा 20, 22 जा 40 होता है, फिर इसी 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया गया है कि जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है 4 डिजिट की, इन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 54 हो गया। 54 को 2 से डिवाइड किया 27 हो गया। वैसे सेम इसमें लॉजिक लगेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 22 जा 40 होता है, और 40 को 2 से डिवाइड करें तो 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 68 से 3 to 1 बना है, 5 to 5 से क्या बनेगा। तो देखो हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक लगा होगा इसमें। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखो 68 है और ये 3 to 1 है। ठीक है, और देखो ये लगभग इसके 5 गुना या 4 गुना के आसपास है। ठीक है, एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 68 को, 5 8 से 40 होता है, 4 इधर गया, 5 6 से 30, तो ये 340 हो गया। अब इसको 340 हो गया ये, अब इसमें मुझे 321 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 19 से माइनस करना पड़ेगा। अगर 19 से 340 माइनस करूंगा तो ये 321 हो जाएगा। ठीक है, 321 हो जाएगा। अभी 525 है, अगर 525 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लगभग 2500 2500 के आसपास जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये पैटर्न इसमें फॉलो नहीं होगा। एक बार डिफरेंस का देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। अगर 3 to 1 को 68 से माइनस करेंगे, 11 में से हट जाएगा 3, फिर एक बचेगा 11 में से जाएगा 5 और ये 2, मतलब 253 का गैप है, डिफरेंस है 253 का। ठीक है, तो देखो ये 253 ऐड करके इसमें 3 to 1 बना है, तो इसमें 253 देखते हैं, 5 to 5 में ऐड करने के बाद कोई बन रहा है क्या, तो अगर बन रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 253 इसमें प्लस करता हूं मैं 5 to 5 में, तो ये कितना आएगा, 5 3 8, 5 2 7 और ये 7, तो 7 7 8, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या रहेगा कि दोनों डिफरेंस जो है सेम है, 68 से 321 तक जाना है तो डिफरेंस जो है 253 का है, और 5 to 5 से अगर 778 तक जाना है 253 का गैप है, तो ये गैप वाला लॉजिक लगा है, जो डिफरेंस है दोनों के सेम है वो लॉजिक लगा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 68 से ये 19 बना है और 164 से क्या बनेगा, हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 68 से 90 तक जाना है, तो हो सकता है कुछ डिवाइड करके कुछ माइनस करके बना होगा, और लगभग ये जो है इसके 4 गुने के आसपास है। अगर 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 417, मतलब 17 आ जाएगा। 417 या 68 होता है। ठीक है, अब ये 17 आ गया डिवाइड करके, तो इसको अगर 19 बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न इसमें फॉलो हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, अगर 164 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 1 जा मतलब 4 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 हो जाएगा, और 41 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या किया गया है, इसमें पहले 4 से डिवाइड किया गया है, फिर जो नंबर आया उसमें +2 किया गया है। तो 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 में +2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही 164 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 41 हो जाएगा, और +2 करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7 से 56 बना है, तो 11 से क्या बनेगा। तो देखो 7 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 होता है। ठीक है, 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। अगर सेम 11 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया नहीं। ठीक है, तो ये पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा, ये अपनी जगह सही है। ठीक है, तो देखो 7 के बाद जो संख्या आती है वो 8 है, तो उसी नंबर से इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वही सेम देखेंगे इसमें 11, तो 11 के बाद क्या संख्या आती है, 12 आती है। अगर 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो पहली संख्या दी गई है इसकी बाद वाली संख्या, जो इसके बाद वाली आने वाली संख्या है उससे उसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये लॉजिक ऐसा भी लगता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो 7 के बाद आता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो 56 आ जाएगा। ठीक है, वैसे देखो 11 के बाद आता है 12, 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा करेंगे आपस में तो 132 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। और दोस्तों मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सन 2000 से लेके सन 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में हर शिफ्ट के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें। ठीक है, और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 21 से 112 बना है, 36 से क्या बनेगा पता करना है, 51 से कितना बना है, 272 बना है। तो देखो 21 अगर मैं इसको 21 को अगर 14 में कन्वर्ट करता हूँ तो 14 के टेबल में जो है आपका जो है वो 112 बन जाएगा। अगर देखो 21 को 14 में कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 7 जा हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 112 बन जाए तो मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 4 जा 32, 3 यहाँ जाएगा, 8 1 जा 8 और 3 मिलाएंगे तो 11, 112 ये हो जाएगा। अब सेम लॉजिक 51 में करके देखते हैं। अगर 51 को 3 से डिवाइड किया जाए और 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, सेम जो लॉजिक यहाँ लगा। ठीक है, तो देखो 3 17 जब 51 होता है, 2 7 जा कितना होता है 14 होता है और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 8 3 जा 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 272। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें फॉलो हो गया। तो सेम लॉजिक 36 के साथ लगेगा। अब देखो 36 को मुझे 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 36 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। तो 3 को 36 से डिवाइड करूंगा तो 12 बन जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 और 3 यहाँ जाएगा 8 2 जा 16 और ये 192 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले ये 21 को मुझे, क्योंकि 112 जो है 7 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है, 56 का मल्टीपल है। ठीक है, इसको 7 बना के भी कर सकते थे सेम, लेकिन कैसा है कि हमें देखना था पैटर्न किसमें फॉलो हो रहा है। तो ये पैटर्न जो है सटीक बैठा था। अगर 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बन जाएगा। अब 112 बनाना तो जाहिर सी बात है मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो गया। तो सेम लॉजिक जो हमें 36 का पता करना था, 36 का 36 को 3 से डिवाइड किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर बाद में फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो 36 को मैं 3 से डिवाइड किया तो 12 हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई किया 24 को तो 192 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, काफी शानदार लॉजिक था ये। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 28 से 729 बना है, तो 32 से क्या बनेगा वो पता करना है। तो देखो 28 के बाद बहुत बड़ी संख्या है 729 और 729 आपको नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो 729 जो है ये 27 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 28 में -1 करूंगा 27 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम लॉजिक इसमें करते हैं। तो 32 में -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 31। अब 31 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 961। तो 961 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, जो ये पहली संख्या दी गई इसमें -1 किया गया है, तो 28 को मैं -1 करेंगे 27 और फिर जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर है 27, तो 27 में उसका स्क्वायर निकालना। तो 32 में -1 करेंगे 31, फिर 31 का स्क्वायर निकालेंगे तो 961 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक लगा था। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ये 16 से 263 बना है, तो 18 से क्या बनेगा हमें पता करना है, और ये 22 से 491 बना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो देखो ये 16 से 263 बना है, तो इसका मतलब ये जो है 16 के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 256, 256। अब मुझे इसमें 263 करना है इसको, तो इसमें +7 करना पड़ेगा। अगर इसमें +7 करूंगा तो ये हो जाएगा 263। ठीक है, ये लॉजिक इसमें फॉलो हो गया, 263 बन गया। अब देखो 32 को 491 बनाते हैं, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, इसके स्क्वायर के पास में है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। अब इसमें मुझे 491 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें +7 इसमें भी करना पड़ेगा। तो 484 में 7 जोड़ूंगा मैं, तो ये 491 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा, तो दोनों में ये लॉजिक फॉलो हो गया। अब ये 18 के साथ भी हम लोग ये करेंगे, तो 18 का स्क्वायर होता है 3, 2 और 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी 7 जोड़ेंगे, तो 324 में 7 जोड़ेंगे 331 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक फॉलो हुआ है। तो इसमें क्या करना है, जो संख्या दी गई है पहली वाली, जैसे 16 दिया गया है तो 16 का स्क्वायर +7, 18 दिया 18 स्क्वायर 324 +7 331, 22 का स्क्वायर 484 +7 491। ठीक है, तो ये लॉजिक फॉलो होगा, स्क्वायर करना है फिर 7 ऐड करना है उसमें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ये 5 से 27, 5 से 27 बना है, 8 से 39 और 8 से 39 बना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बना होगा। अगर देखो इसमें 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन 8 का स्क्वायर 60 बोल रहा है, कोई चांस नहीं है, स्क्वायर का कोई चांस नहीं इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा बना होगा ये। अगर देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें +7 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये 5 से 27 बन जाएगा। अभी सेम लॉजिक इसमें देखते हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में लॉजिक फॉलो हो गया। अब इस 7 के साथ यही करते हैं हम लोग, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 28, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो 35, हाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और 7 प्लस किया गया है। ठीक है, तो देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 + 7 35, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ये 25 से 343 बना है। तो ये जो इसमें रिलेशन है 25 343 के बीच में, वही सेम रिलेशन हमें 4 ऑप्शन में से किसी एक में पता करना है, वही राइट आंसर होगा, क्योंकि सेम लॉजिक रहेगा इसमें और जो ऑप्शन में मौजूद है उसमें। ठीक है, तो एक ही में लॉजिक रहेगा। तो देखो 25 और 343, देखो 25 जो है और 343 जो है, 25 जो देखो 5 का स्क्वायर है और 343 देखो 7 का क्यूब है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले, यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं है, 24 स्क्वायर नहीं है, 34 स्क्वायर नहीं है, 29 स्क्वायर नहीं है, 30 स्क्वायर नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा होगा। तो देखो इसमें 343 ये तो 7 का क्यूब है। ठीक है, ये तो 7 का क्यूब है और ये 25 है। तो अगर देखो 25 में जो 2 और 5 है, अगर ये दोनों को जोड़ दें 2 और 5 को, तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब निकालेंगे 343 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक इसमें देखते हैं कि जो 2 नंबर की संख्या है, 2 डिजिट ऑफ नंबर जो है, उसको प्लस करने पे किसी का क्यूब आता है क्या। तो देखो ये पहली संख्या दिख रही है आपको, 24 से 216 बना है। तो ये 24 में जो 2 और 4 है, अगर ये दोनों 2 और 4 को जोड़ दिया तो 6 का क्यूब होता है 216। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी और में लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, 3 और 4 7 होता है, 7 का क्यूब 7 to 9 होता है 510, तो ये नहीं होगा। 29 होता है 11, और 11 का क्यूब होता है 1331, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है 11 का, तो ये भी नहीं होगा। 30 है, अगर 30 और 0 को प्लस करेंगे तो 3 होता है, और 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पे 7 to 9 दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये लॉजिक लगा है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3824 से ये 4935 बना है, तो 5716 से क्या बनेगा। तो देखो कभी भी अगर बड़ी संख्या है उसके बाद ही बड़ी संख्या है तो क्या करना चाहिए इसमें पहले जो चार नंबर है ये संख्या में और ये चार नंबर है इनको प्लस करके देना चाहिए। क्या दोनों की वैल्यू क्या सेम आ रही है ऐड करने पर आपस में। तो देखो 3 और 8 11 होता है, 11 2 13, 13 और 4 17 होता है। तो देखो ये भी 17 हो रहा है, 9 4 13, 13 3 16, 16 5 21। तो ये इसमें नहीं बनेगा। इसको देखते हैं 12 5 7 12 और 1 13, 13 नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब दूसरा लॉजिक क्या देखेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पर देखो ये इसकी पहली संख्या 3 है, ये 4 है, तो ये 3 से 4 हुआ है मतलब एक बड़ा है। ऐसा भी लॉजिक इसमें लगता है। तो देखो ये 8 है और ये 9 है, तो 1 प्लस हुआ है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 प्लस हुआ है, ये 4 है आखिरी की डिजिट है, आखिरी की 5 है, तो इसमें भी 1 प्लस हुआ है। तो देखो ये 5 1 और 6। अब 5 सब में देखो 1 1 प्लस हुआ है, तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 7 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 1 में प्लस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 8 2 7, तो 6 8 2 7 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी लॉजिक लगता है जैसे जो बड़ी संख्या दी गई है और उसके अनुपात में दूसरी और वो भी बड़ी संख्या दी गई है 4 नंबर की, तो ये लॉजिक भी लगता है कि जो पहली संख्या ये नंबर की और ये पहली संख्या ये नंबर है तो उसमें +1 होकर वैल्यू बढ़ते रहती है। जैसे 3 से 4 बना है 1 हो गया, फिर देखो दूसरा डिजिट और ये दूसरा नंबर, ये 8 से 9 बना तो 1 प्लस हुआ है, तो ये 2 से फिर 3 हुआ 1 प्लस हुआ है, ये 4 से 5 हुआ तो 1 प्लस हुआ है। तो वैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा 6 8 2 7। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये 24 से 648 मतलब 24 से 648 बनाए। तो देख लेते हैं इसमें कैसे बना होगा। तो देखो इसमें स्क्वायर करके 576 24 का इसमें कुछ जोड़ के, ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या लॉजिक है। देखो ये 24 का ये मल्टीपल भी हो सकता है, इसका देखो रेशियो निकाल के देखते हैं आपस में। ठीक है, 24 रेशियो 648। अब देखो इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 6 24 हो जाएगा और ये 4 16 64 हो जाएगा और ये 4 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 6 1 जा और ये 6 2 जा 12 बचेगा 4 और 6 7 जा 42। तो इसका रेशियो जो है आपस में 1:27 हो गया। तो देख लेते हैं कि ये 1:27 किसी में फॉलो हो रहा है क्या। तो देखो ये 5 है और ये 2 है, तो ये तो 5 में 5 के मल्टीपल में आएगा नहीं, कि जब कभी भी 5 का जो मल्टीपल होता है या तो उसके आखिरी में 0 आना चाहिए तो या तो 5 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ये 22 और 250 देख लेते हैं, 22 और 250 ये 550 को देख लेते हैं। तो देखो ये 11 2 सा होता है और ये 11 5 सा होता है। ये 2 से एक बार कटेगा, ये 2 से 25 बार कटेगा, तो इसमें ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा। 20 में देखो 0 है, तो 0 अगर कभी मल्टीप्लाई किसी से होगा तो आखिरी संख्या उसकी 0 हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अभी 26 ये देख लेते हैं, 26 और 64 देख लेते हैं, 654 देख लेते हैं। तो देखो 26 को 2 से काटूंगा 13 हो जाएगा, उसको 2 से काटेंगे 3 और ये 7, तो 13 का 26 और 5, नहीं ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। अब देखो इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि स्क्वायर निकाल के कुछ ऐड हुआ है क्या, वो देख लेते हैं। ये लॉजिक पर नहीं हुआ फॉलो। अब देखो 24 का स्क्वायर होता है 576। अब देखो मुझे 648 करना है इसको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, इसमें 24 और ये 72 जोड़ना पड़ेगा। 72 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 7 7 14, एक यहाँ आ जाएगा 648 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में चेक कर लेते हैं होता है क्या। तो देखो 22 का स्क्वायर होता है 484 होता है। अब 484 में क्या जोड़ोगे, 550 हो जाएगा, तो 16
16 और 50, 16 और 50 कितना होता है 66, 66 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, इसमें एक जोड़ेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड होगा तो 8 और 7 8, 8 और एक 9, 9 और 6 15 और एक यहाँ जाएगा तो 550। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, काफी अच्छा लॉजिक है। देखो इसमें लॉजिक ये लगा है, तो देखो इसमें लॉजिक जो है ना, पहले जो है 24 का स्क्वायर निकालना है प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाएगा। 6 और 2 8, 7 7 14, एक यहाँ आया तो 6 तो 648। तो इसमें क्या किया गया है, पहले स्क्वायर निकालना है फिर उसमें प्लस करना है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस उसी 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 24 का स्क्वायर 576, 24 को 3 से मल्टीप्लाई 72, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये 648 हो जाएगा। अब देखो सेम ये 22 वाले 22 और 550 में देखेंगे, देखो 22 का स्क्वायर प्लस 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का स्क्वायर होता है 4 into 4 प्लस 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66, 6 और 4 10, एक यहाँ आएगा कैरी फॉरवर्ड, 8 और 1 9, 9 और 6 15, एक 4 पे आएगा तो 5, तो ये हो जाएगा 550। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा समझ में आ गया आप लोग को। तो पहले स्क्वायर निकालना है और उसी संख्या का 3 गुना मल्टीप्लाई करना है और आपस में जोड़ देना है, तो ये ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा लॉजिक है ये। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जो 14 और 421 में रिलेशन है वही सेम रिलेशन किसी 4 ऑप्शन में से एक में होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 14 से 421 कैसे बना सकते हैं, इसमें हम लोग देख लेंगे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। तो देखो 14 से 421 बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत नंबर जाएगा। एक बार इसका स्क्वायर निकालते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब 196 को 3 गुना करेंगे 396 और वो 96, तो इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 6 12 होता है, 1 इधर 2 9 18 होता है 19, 1 इधर जाएगा 2 1 2, तो ये 392 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 392 है इसमें। ठीक है, और 392 से 421 तक मुझे जाना है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा। 392 में 8 और 1 तो 29 प्लस करना पड़ेगा। इसमें 29 प्लस करूंगा तो 9 2 11 और एक इधर आएगा 9 और 1 10 और 2 12, एक यहाँ जाएगा तो 421 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेम लॉजिक जो है ये किसी में फॉलो हुआ है कि हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 13 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग तो 169, ये 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 169 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 320, तो ये तो बहुत ज्यादा नंबर चला जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 11 का देख लेते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 2 2 2 4 और आपका 2 1 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या प्लस करेंगे जो 265 हो जाए। तो देखो इसमें 18 18 5 23, तो इसमें देखो 23 जोड़ेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो 23 जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें देखो 23 जोड़ा गया है लेकिन इसमें 29 जोड़ा गया है, क्यों ऐसा हुआ है? तो देखो वो भी बता देता हूं कैसा लॉजिक लगा है, काफी अच्छा लॉजिक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो पहले हमने को 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है प्लस, अब देखो इसमें उसने कितना 29 बनाया था तो इसको 29 कैसे बना सकते हैं, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई 196, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 42 का कितना होता है 28 प्लस 1 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18 19